डॉक्टर सरिता बजाज जी, डॉक्टर बशीर जी, पांडे जी, आशुतोष मिश्रा जी और मेरे अत्यंत सम्माननीय चिकित्सक समुदाय के मूर्धन्य विद्वान जो मंच पर आसीन हैं और मंच के सामने जो सारस्वत साधक के रूप में दुनिया के रोगियों के रोग को दूर करने के संकल्प के साथ अपनी विद्या के विस्तार में लगातार लगे रहते हैं, ऐसे समस्त सम्माननीय चिकित्सकगण, चूंकि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और संस्कृत में आयुर्वेद का प्रणयन हुआ, और जब हम ये देखते हैं कि समग्रता से चिंतन होना चाहिए रोगों के शमन के लिए, तो वहाँ जब रोग की उत्पत्ति की बात आती है को कभी न भूलें। आप सादर आमंत्रित हैं। विषय पर आते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे प्रिय माननीय रविंद्र जायसवाल जी, जो और सब लोगों के लिए तो काफ़ी एक आदर्श व्यक्ति हैं, जो अपने क्षेत्र में लगातार बिना रुके सतत परिश्रम के साथ जन सेवा में लगे हुए हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और अध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, जिनका एक संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। ये समय है जहां हम अपनी रूट्स से जुड़े रहें और उनसे कुछ सीखें, साथ में हम फ्यूचर की बातों को भी जानें और नई पीढ़ी को दोनों का संवर्धन प्रदान करें, ताकि हमारी पीढ़ी के आगे आने वाले लोग गुलामिक मानसिकता से ऊपर उठते हुए शैक्षणिक वैचारिक रूप से आगे अग्रसर हो पाएँ। इसके लिए संस्कृत का बहुत योगदान है और मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आजकल बहुत सुलभ हो गया है, आप सभी लोग थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ने की कोशिश करें। मैं तो पढ़ रहा हूँ और आजकल बहुत सारे चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, करता भी हूँ और सभी लोग फैकल्टी ग्रुप के लोग इससे परिचित हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में भी जैसे डॉक्टर आलोकी गुप्ता से बात हो रही थी, हम लोग संस्कृत के बहुत सारे रोगों में क्या तथा अन्य कार्ड ऑफ के सभी लोग तथा विवेक चैतन्य जी महाराज, जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं। एक सन्यासी का मार्गदर्शन हमेशा एक समाज के लिए शुभ चीज़ होती है, क्योंकि जिसने सब कुछ त्याग दिया है वो स्वतंत्र रूप से आपको सभी मोह बंधन से मुक्त कर सकता है। और मुक्ति ही एक ऐसी चीज़ है जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है और व्यक्ति का उत्थान कराती है और अगले जन्म में उसकी आध्यात्मिक यात्रा जरूरत है, जो निष्काम कर्म को प्रतिपादित कर सकें। इसके साथ मैं यहाँ पर मंच पे अपने कुछ अध्यापक गण को देखना चाहता हूँ, जो देख रहा हूँ, जो कि एक लिविंग लीजेंड रहे हैं, हम लोगों के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी जी, डॉक्टर सरिता बजाज जी, हमारे अन्य साथी जिसमें से ऑनर के रूप में श्रीमान विवेक चैतन्य जी, साथ ही साथ देश के धरोहर के रूप में पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी साहब, डॉक्टर सरिता बजाज जी, डॉक्टर बशीर साहब, महाराष्ट्र के जाने माने जिनके बारे में लोग हमसे फ़ोन करवाते हैं कि अजय पांडे जी को फ़ोन कर दिए, डॉक्टर अजय पांडे जी, डॉक्टर चटर्जी साहब, श्रीमान डॉक्टर आलोक गुप्ता जी, हमारे परिवार के रूप में है डॉक्टर पल्लवी मिश्रा, डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जी, सम्मानित चाचा चाची जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित चिकित्सक, सभी का जो काशी के बाहर आए हैं, उनका भोले के नगरी में, माँ गंगा के तट पर, मालवी जी के बगिया में, भगवान बुद्ध के शहर में, राधास जी के शहर में स्वागत और अभिनंदन है।
पल्लवी जी लगातार यह 13वीं बार ये सेमिनार कर रही है। हर व्यक्ति कुछ नवा रिसर्च करता है, कुछ सोचता है, कुछ विचार करता है, और कभी कभी उसको लगता है कि नहीं इसमें इसके ये पार्ट नहीं ये पार्ट होंगे। तब इस सेमिनार में आकर उसको पूर्ति होता है कि यही लाइन सही है या लाइन में कुछ नया आ चुका है। ऐसे सेमिनार के लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। होगा तो शायद बीमारी भी अब नए नए नवाचार करते हुए नए प्रकार की बीमारी भी आ रहे हैं, और जब नए प्रकार की बीमारी आ रही तो नए नए तरीके से उनका इलाज भी होना चाहिए, और नए नए इलाज के लिए नए खोज होना चाहिए। तो इस सेमिनार से नई खोज मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, और काशी भारत के लिए दिशा तय करेगा।